सिस्ट बनती हैं ओवरीज के अंदर, उसका क्या नाम लिखते हैं? कहते हैं PCOS, PCOS। जो बाहर वाला है ये गिलाफ की तरह समझें, जिसको असाबी पर्दा कहते हैं। इसके नीचे उजलाती है, ये जाती गुदद है। ये क्या है? ये जाती जिस्म जो है इसका गुदद है, ठीक है। ये वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बात मुशाहदात आपके सामने इसलिए रखता हूँ आप ऐसे मुआलिज बने, ऐसा इलाज मुआलजा करना सीख जाएं कि आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी टेस्ट की मोहताजी के बगैर आप वो बताएं, वो तशखीस करें जो लाख रुपया लेके डॉक्टर करता है। आपके सामने मैंने पिछली दफ़ा भी ऐसा ही कायदा कुलिया बयान करने की कोशिश की थी। ट्यूब्स बुला के, चूँकि आपके पास बांझपन के केस ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान हों कि यार कोई टेस्ट में हमें बताए कि रसौली किसको कहते हैं, रसौली कैसे बनती है, रसौली होती क्या है, ठीक है। और इसी तरह ट्यूब्स ब्लॉकेज का नाम लेके जो हमारे पास आते हैं, मेंसेस भी ठीक आते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी जी। तो उसमें क्या होता है कि कोई औलाद नहीं हो रही, जो असल समरा है वो नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे क्या रीज़न क्या है। तो आप दोस्तों के सामने ट्यूब ब्लॉकेज का पिछली दफ़ा पूरा लेक्चर दिया था, आप लोगों के सामने रखा था। इस दफ़ा उस्ताद मोहतरम आपके सामने रखने का कुछ मकसद है कि एक बड़ा आपके सामने दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि यार मुझे ये बता दें कि कोई बंदा बगैर किसी टेस्ट के आप उसको बताने के काबिल बन जाए कि किसी औरत को जिसको जो आपके पास इलाज मुआलजे के लिए आई है उसको सिस्ट है, आप इस काबिल आज बन जाएंगे। मैं ऐसी निशानदेही आपके सामने रखूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी तजर्बात मुशाहदत करके आपके सामने रखना है कि इससे पहले आपने ये अलामात कभी नोटेट नहीं की होंगी, आज जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और कभी अल्लाह के फजल से जिसके अंदर ये अलामात पाई जाएंगी वो आपको कभी नाकामी नहीं आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या करना है, मेरी बात को अच्छे तरीके से आज पहले हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा तवज्जो देंगे मेरी बात की तरफ, ठीक है, कि इस तरह करें कि समझ लें आज पहले कि भाई हम सिस्ट कहते किसको हैं। ऐ यार मैनू ऑन करके दे जरा, मैं इन्होंने लिख के दिया, इन्होंने जी जिथे ना नजर आएगी ना जो वहानी। सबसे पहले आप अपने ज़हन में ना एक लफ्ज़ रख लें, सिस्ट। इसका आम लफ्ज़ी मतलब जो होता है ना, वो इसको कहते हैं थैली, थैला, थैली, छोटी पानी वाली। अच्छा, आप इसको पानी वाली रसोली अभी ना कहें, पहले सिस्ट का मतलब ही लफ्ज़ी मतलब समझ लें कि एक थैली है जिसके अंदर टिश्यूज हो सकते हैं, पस हो सकती है, खून हो सकता है, पानी हो सकता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो आगे। अच्छा, सिस्ट जो ओवरी सिस्ट इस तरह समझ लें कि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बन सकती है। जैसे गुर्दों के अंदर सिस्ट बन जाती है, ठीक है, फेफड़ों के अंदर सिस्ट बन जाती है, जिगर के ऊपर सिस्ट बन जाती है, दिमाग के अंदर सिस्ट बन जाती है। ये सिस्ट लफ्ज़ एक थैली को बोला जाता है जिसके अंदर ये उजलाती टिश्यूज भी हो सकते हैं, एपिथेल टिश्यूज भी हो सकते हैं, नर्वस टिश्यूज भी हो जाते हैं, उनके मादे भी हो सकते हैं, उनके जो ग्रोथ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है वो भी हो सकते हैं। आप इसको हवा जो हमारे ज़हनों में हुक्मा को पूछा, मुझसे किसी बंदे ने सवाल किया, आपको पता है सिस्ट किसको कहते हैं? मैंने बोला आपको पता है सिस्ट कितनी किस्म की होती है? मेरा उसके ऊपर फटाफट दूसरा सवाल था कि आपको पता है कि सिस्ट कितने किस्म की होती है? पहले ये बताओ, मैं आपको सिस्ट बता देता हूं। तो चुप हो गया था। आप लफ्ज याद रखें,
आप मुआलिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोई मामूली नहीं है। आप याद कर लें, लफ्ज याद करें, सिस्ट थैली को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम एक जो हमारे सामने आज का टारगेट है, मुख्तसर आज मैं कर रहा हूँ, कुछ मौसम की शिद्दत हिद्दत की वजह से, सर्दी की वजह से, धुंध की वजह से एक छोटा सा खाका आपके सामने रखना है, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनेंगे। सिस्ट जिसके बारे में हमारे पास बांझपन के लोग ज्यादा आते हैं, तो वो हमारे सामने सिस्ट के जो लोग आते हैं, औरतें आती हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो सबसे ज्यादा हमारे सामने टारगेट है। अच्छा, सिस्ट होती 3 किस्म की है। पहले सबसे देखें कि सिस्ट बनती कहाँ पे है, जो बांझपन में सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो 3 है। सिस्ट बनती है ओवरीज के अंदर, उसका क्या नाम लिखते हैं, कहते हैं PCOS, PCOS। ये P से मुराद क्या है, पोली। पोली से मुराद क्या है, ज्यादा। पोली से मुराद क्या है, ज्यादा। और C से मुराद सिस्ट, ओवरीन, ओवरियन। सिस्ट से मुराद, ऐसे से क्या मुराद है, सिंड्रोम। सिंड्रोम। आप इसको क्या कहेंगे, थैली। इससे क्या है, बैजादानी। इससे क्या मुराद है, ये सिंड्रोम ऐसी चीज, लफ्ज है, इसका लफ्जी मतलब ये जिस्म में बनने वाली कोई ऐसी बीमारी है जो मुख्तलिफ जगह पे हो सकती है, किसी एक जगह पे नहीं। ये सिंड्रोम से मुराद क्या है, मुख्तलिफ जगह पे हो सकती है, एक जगह पे नहीं है, ठीक है, किसी एक जगह की नहीं, हर जगह हो सकती है। ये दिमाग के भी अंदर हो जाती है। तो अक्सरियत के साथ ये आपके सामने रखने का जो मकसद था ये था, और आपने ना चंद एक अलामात अब इसकी याद करनी है। तो सारे साथी उसको तवज्जो से अपनी कॉपी के अंदर थोड़ा सा तो जगह दे दें, कुर्सी, ठहरो बस, ठीक, ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मैंने आपके सामने रखना था इसकी अलामात, इसलिए मैं आपसे थोड़ा वक्त लूंगा। तो आप लोग सिस्ट के बारे में किसी से तशखीस के मोहताज ना रहें आज के बाद, तो मजेदारी है। आप जब भी किसी औरत के जिस्म के ऊपर इस तरह की अलामात नजर आए आपको अपनी जिंदगी में अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला उसको 100% बल्कि 100% दुरुस्त महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कभी हुक्म लगाना हो ना, हुक्म, तो आप हुक्म लगा सके कि आपको ये है, तो जब मजा तब आएगा जब आप मरीज कहे कि मुझे यही है, मुझे है ये, मैं आया ही इसलिए, मजा तब आएगा, ठीक है। तो आप याद रख लें कि ये PCOS, इसके अंदर ओवरीज जो होती है उसके ऊपर 3, आप इन 3 लेयर को पहले याद करें ना, ताकि आप परेशानी ना हो। ओवरीज मुरक्कब उज़व है गुदत, इसके ऊपर उजलात भी हैं, गुदत भी हैं, असाब भी हैं। जो बाहर वाला है ये गिलाफ की तरह समझे, जिसको असाबी पर्दा कहते हैं। इसके नीचे उजलाती है, ये जाती गुदत है। ये क्या है, ये जाती जिस्म जो है इसका गुदत है, ठीक है। ये उजलाती पर्दा, ठीक है, ये गुदी, ये जाती जिस्म है इसका, ठीक है। तो भाई कोई भी जिस्म का हिस्सा हो, ये 3 हिस्सों से खाली नहीं होता। एक उसके अंदर गुदत होते हैं, एक उजलात होते हैं, एक असाब होते हैं। तो आपके सामने बात रखने का मकसद ये है कि आप याद कर लें कि कोई किसी साथी से मैंने सवाल किया, यार मुफरद अज़ा किसको कहते हैं? वो कहता है उजला, दिल, दिमाग, जिगर को मुफरद अज़ा कहते हैं, है जी। मैंने बोला नहीं यार, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तो नजरिए की बिल्कुल तौहीन है। असाब उजलात गुदत को नजरिया कहते हैं, नजरिया मुफरद अज़ा के मुताबिक असाब गुदत उजलात हैं, और इनसे बाकी जिस्म सारा बना ये मुरक्कब अज़ा है। ये आपने सवाल अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो जो सबसे बाहर जो गुलाब के अंदर जो जहां पे जो सिस्ट बनती हैं उसको कहते हैं सिस्ट एडिनोमास। सिस्ट एडिनोमास हमारे सामने असाबी है, और अलामात असाबी
आप लोग सब जानते हैं, मैं आपके सामने डिटेल बयान करना चाह रहा था लेकिन मौसम की वजह से अब मैं थोड़ा इसको नहीं बयान करूंगा। आपको पता है उजलाती पर्दा एंडोमेट्रियोमास, इसके ऊपर लिखना मास, जहां पे ऊपर सिस्ट बनेगी, कोई ठोस मादा बनेगा तो वो ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर कहीं भी बन सकता है। ये मेट्रियोमास जो है एंडोमेट्रियोमास, जिसको उजलाती रसोली कहते हैं, जिसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। सिस्ट की तीनों किस्में मैंने आपके सामने रखनी है। जो बाहर बनती है उसको एंडोमेट्रियोमास, सिस्टोडिनोमास, एंडोमेट्रियोमास, सिस्टोडिनोमास, ये दो लफ्ज मुश्किल है। तीसरे का नाम पीसीओएस है, ठीक है। तो ये तीनों को मैं तीनों को सामने आपके आज नहीं बयान करूंगा, सिर्फ एक को बयान करूंगा पीसीओएस को। ये गुदी है, ये हरारत है, आप इसको समझेंगे। दूसरे को चॉकलेट सिस्ट को, और बाकी को इंशाल्लाह बाद में रख लेंगे क्योंकि ये बड़ा लेंथी था लिखना, मैं आपको समझाना चाहता हूं लेकिन वक्त और मौसम की वजह से छोड़ रहा हूं। अच्छा, तो पीसीओएस के बारे में हम अपनी अलामात अब आपके सामने रखता हूं। ऐसा मरीज, ऐसी औरत जिसको मेंसेस सिर्फ दवाई से ही आते हों, आपके सामने एक लफ्ज आ जाए ना, औरत कहती है कि हम सब दवाई से ही आते हैं, दवाई के बगैर तो मुझे मेंसेस ही नहीं आते, तो ये डन है कि उसको पीसीओएस है। उसको क्या है? पीसीओएस। दवाई से ही मेंसेस आना, दवाई के बगैर मेंसेस ना आना। आप इलाज मुआवजे में परेशान नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। बात को तवज्जो से याद रखेंगे। क्या लिखना है? दवाई से ही मेंसेस आते हैं, तमस आते हैं, ये लफ्ज याद रख लें। एक हो गया, ये भूलने वाला नहीं है। हर एक मुआलिज के पास आके मरीजा कहती है कि साहब मुझे दवाई से ही मेंसेस आते हैं, और किसे याद करें? पीसीओएस की मरीजा है, मरीजा खुद ही है, हरारत की मरीजा है, याद कर ले, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अलामत, अगर मेंसेस आ जाए तो रुकते नहीं हैं। अगर 2 महीने नहीं रुकते हैं। अगर तमस आ जाए तो रुकते नहीं हैं। जी उस्ताद जी, कभी डाउट नहीं मिलेगा। मैं आपके सामने वो रख रहा हूं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में इसको तजुर्बा करके देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो आपके सामने रखना रहा हूं। अच्छा, नंबर 3, एक लफ्ज में कह रहा हूं, बचपन में जैसे ही उसको बलूगत का जमाना आया था तो बालग होने के बाद मेंसेस आए थे और वो बड़ी देर रुके ही नहीं थे। ऐसी औरत को हमेशा सिस्ट पीसीओएस बनेगी। बचपन में शुरू से बलूगत से ही तमस खराब, ये लफ्ज लिख लें। क्या था? तो ये आप समझ लें कि ऐसी मरीजा का कभी लफ्ज आपको पीसीओएस सामने आ जाए ना, आप हुक्म लगा सकते हैं कि मेंसेस जब शुरू हुए थे उस वक्त से ये खराब है, तो ये आपको डन मिलेगा माशाल्लाह। नंबर 4 ये मिलेगा कि दाढ़ी मिलेगी, जिस्म पे मोटे बाल मिलेंगे, मोटे बाल, दाढ़ी, सारा जिस्म। नंबर 5 मोटापा नजर आएगा। किस चीज का? पेट का, कूलों का, छातियों का, ठीक है। जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, ये आपके सामने ऐसी 5 मैंने अलामात रखी हैं, ठीक है। हार्मोनल प्रॉब्लम, जितने हार्मोनल डिस्टर्बेंस, मर्दाना हार्मोन उसके अंदर आ जाएंगे। आपने एक अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि उस्ताद मोहतरम कोई बंदा आपको ये कह दे आके कि यार मेरी बीवी को ये प्रॉब्लम है, तो यार ये 4 अलामतें बाकी की आप बयान करना आपके लिए कितना आसान है। क्या कोई आपको जरूरत है? किसी टेस्ट की जरूरत है आपको? एक छठी अलामत मैं आपको जारी दे रहा हूं, ऐसी एक अलामत आपके सामने रख रहा हूं
कभी जिंदगी में वो परेशान नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। हाथ की इस तरह उंगलियां, मरीज के आके बैठा तो है ना आपके पास, मरीज बैठे के ऐसे उंगलियां करें, ऐसे ऐसे उंगलियां करें, ये जो उंगलियों की गांठें हैं ना ये बिल्कुल स्याह होंगी। क्या होंगी? ये एक ऐसी अलामत है, जारी आपके सामने पड़ी होगी, बेशक उसने 4 नकाब किए हों, बेशक उसने ग्लव्स पहने हों, एक दफा उसके हाथ देख लो बस काफी है, आप मुआलज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत देगा इसकी वजह से। छठी अलामत कौन सी थी? कांठे स्याह, ठीक है, ये छठी अलामत है। अब मैंने आपको तशखीस करनी, ये सिखानी है कि ये 6 अलामत आपके सामने मैंने रखी हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि PCOS का लफ्ज दोबारा परेशान अब नहीं होंगे। अच्छा, अब आपने तशखीस करनी है कि PCOS सिस्ट जो है वो राइट तरफ है, लेफ्ट तरफ है कि या दोनों तरफ है। आपने अब उसका इलाज मुआवजा भी मैंने आपके उसके सामने आपके रखना है। PCOS जो है अगर राइट तरफ होगी, याद रखें, एक अलामत से फर्क कर लेंगे, आप हुक्म लगाना है अपने, जिसको गलत निकले फिर मैं जुर्माना दूंगा उसके अल्फाज का, गलत नहीं होगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसा हतमी मैं आपके सामने रख रहा हूं, तजर्बा मुशाहदा अपनी जिंदगी का। अगर सिस्ट दाईं तरफ हो तो 4 अलामत तो आपको उसके सामने आ जाएंगी। अगर दाईं तरफ हो तो नंबर 1, रहम से हवा, यूट्रस में से हवा का अखराज होगा, रहम में खारिश होगी, खा ये क्रैक्स मेंसेस की वजह से हो, लिकोरी की वजह से हो, किसी वजह से हो, ये ब्लूटिंग आपको नजर आएगी, यूट्रस में से हवा का अखराज होगा, ठीक है। खा ये बच्चे हो, बाद में हो जाए, फिर भी सिस्ट ही है, आपने सिस्ट के तहत ही उसका इलाज करना है। नंबर 3, ये इसके साथ पेट की हवा गैस और कब्ज, ये चारों अलामत आपके सामने, यानी कि तबखीर की अलामत अगर उसके साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ यूट्रस के अंदर भी आपने याद रखें, मेंसेस रहम का फुजला है, जिस तरह अमा का फुजला निजाम का फुजला पखाना है, इसी तरह रहम का फुजला भी मेंसेस है, तमस है, उसके मुताबिक भी आप उसको नोटेट करेंगे। और इन चारों अलामत के साथ एक ऐसी अलामत आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, याद कर लें, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जब भी कभी मेंसेस आएंगे लोथड़े वाले होंगे, बड़े बड़े जमे काले लोथड़े क्लाट निकलेंगे, स्याही माइल होंगे, लोथड़े स्याही माइल होंगे। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? जाले हो तो गुद्दी तहरीक है, लंबे तारदार, वो मैं आपको बयान करने लगा हूं। लेकिन ये एक दाईं तरफ की मैंने आपको वंड करके बताई है, जो आपको जरूरत है, आप मुआलज हैं, कभी ये तशखीस आपको नहीं बताएगा कोई। लेकिन साबर रहमतुल्लाह ने जहां पे लिखे, मुझे लफ्ज याद है, किताब का सफा याद है, ये साबर साहब रहमतुल्लाह के, इस अल्लाह ने उस बंदे को, सादे मोहतरम बयान के अल्फाज नहीं है, यकीन करें, नवाज शात हमारे पे इतनी ज्यादा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह आप किराए दे मकान, अल्लाह उन्होंने कबर मुनव्वर करे, अल्लाह उन्होंने आखिरी दर्जात बुलंद करे। उस्ताद अब्दुल हकीम साहब आज हाडे च नहीं, यकीन करो मुझे ऐसे लगता है वो अभी हैं, मैं आज आए नहीं, मैं अपने दिल का अल्फाज कह रहा हूँ, वैसे है जैसे वो आज नहीं आए। हर दफा किंगरे जाता हूँ, रोजाना यही ख्याल करके सब लोग दोस्तों की दावत करता हूँ कि यार उस्ताद उन्होंने आना, यार तू उठता छेती नहीं उठी, रोटी नहीं पकाई, अल्लाह गवाह इस गल आदत बन इन्ने साल मुसलसल। तो आप इस तरह करें, आप मेरी बात को नोटेट कर लिया आपने, कोई मुश्किल तो नहीं लगी? उस्ताद मोहतरम आप बैठ जाए, आ जाए। नहीं उस्ताद जी तुम इधर बहु, थोड़े सामने
दाईं तरफ क्लियर हो गई, याद रहेगा, मुश्किल तो नहीं लगेगा। याद कर ले एक इसके साथ एक आखिरी लफ्ज, ये चारों अलामात और लोथड़े ये पीसीएस से खाली नहीं है। ऐसी औरत हमेशा बांझ नजर आएगी आपको, लेकिन उसके सिर्फ एक तरफ रसौली होगी, एक तरफ सिस्ट होगी, एक तरफ के एग्स उसके नहीं बन रहे, एक तरफ के एग्स ना बनने की वजह से उसकी हो सकता है फैलोपियन ट्यूब भी बांधी हो। ये मैंने पिछली दफा आपके सामने अलामत रखी थी। अच्छा, इसके साथ एक आखिरी अलामत, औरत को जिस साइड की ओवरी के अंदर सिस्ट होगी उसके अंदर की तरफ उसको दर्द आएगी। ये बाहर की तरफ दर्द नहीं आएगी, ये शटिका पेन नहीं आएगी, अंदर की तरफ दर्द आएगी। यानी ओवरी से लेके नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, मसल्स के अंदर की तरफ दर्द आएगी, अंदर की तरफ दर्द। अंदर की तरफ दर्द। रेम नहीं, ओवरी की दर्द, ओवरी की तरफ से रेम की तरफ आएगी ना, पट की तरफ, अंदर की तरफ आएगी। बात समझ आ गई जी? ठीक है। अच्छा, अब आपने लेफ्ट साइड की ओवरीज की तरफ तवज्जो देनी है कि यहाँ पे आपको क्या मसला बनेगा, यानी कि आप उसमें और उसमें फर्क करना है आपने। ये फर्क मैंने आपके सामने इसलिए रखना है कि सारे दोस्त है बाप नोटेड, ये यार है तू हाड़े ग्रुप च भी भेजना है, ग्रुप च नहीं तू भेजता, सिर्फ और सिर्फ उधर भेजना है, ग्रुप च भेजना मेहरबानी, चुके सारे का सारा बन रहा है, आसानी ना दोस्त नोट कर लेंगे। ठीक है, बह जाओ कीम साहब, वो आ जाना है, तुसी ना लवो एक जना ते मुफरत आज कर दे यार, ए भेजना जरा, सारे दोस्त फिर बार बार सवाल करते हैं इसलिए जरा जी। अगर बाई तरफ ओवरीन सिस्ट हो, बाई तरफ, तो बाई तरफ आपके पास इसके साथ भी 3 अलामत आएगी। उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले अलामत आएगी सैलान बदबूदार। कोई बंदा बदबू पैदा होने का कुलिया बयान कर सकता है? अल्लाह अकबर। हरारत में तो क्या होगा? तो याद रखें, ये बदबूदार मादा लिकोरिया नहीं होता, ये पास होती है। आपने इसको अच्छा तरीके से नोट करना। दूसरी इसके साथ ये एक ऐसी आएगी अलामत, इसमें हवा नहीं होगी, इसमें हवा तहलील हो चुकी है। कुलियात तो सादे मोहतरम, कुलियात के बगैर तो तालिब इल्म फजूल है। अब इसमें रिया नहीं होगी, ये कुलिया है सादे मोहतरम, इसके अंदर कुलिया है, इसमें खारिश नहीं होगी किसी शक्ल में भी। खारिश हो तो उजलात की तरफ ही तवज्जो देंगे। ठीक है, खारिश हमेशा साबिकारी होती है, लेकिन जलनदार लिकोरिया होगा, जलनदार, वो खारिश नहीं होगी, जलनदार होगा, और लंबा तारदार लिकोरिया होगा। ये भी याद रखें, कैसा होगा? तारदार, जलन वाला। ये तीनों अलामत आपके सामने। जी उस्ताद मोहतरम, तो अब कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी साथी को रह गई हो बता दें, कोई परेशानी, कोई सवाल करना हो तो पूछ लें, पूछ लें। आपने पीसीएस के अलामत बताई, 6 अलामत जो इस तरह बताई। जी बिल्कुल। आपने दूसरी अलामत बताई है कि मेंसेस जब पहले बात आते हैं आ जाए तो कसरत से आते हैं। हाँ, एक उसूल आपने पहले पढ़ाया है कि सबर साहब की उसूल है कि जहाँ पर खुश्की होगी वहाँ पर खून होगा, और जहाँ पर रतूबत होगी वहाँ पर खून नहीं होगा। ये आपने इन मेंसेस में नहीं सवाल करना, क्योंकि ये रतूबत के हवाले से है। लेकिन सवाल यही ना, अरे भाई बात तो सुने ना, ये मेंसेस आप खून समझते हैं, पहला तो ये सवाल है। शोएब भाई बात को फॉलो करें। आपने कहा कि रैन को फुजला है। जी मैंने फुजलात की बात की है, खून की बात नहीं की भाई। अब आज से आपके सामने ये आपका नखेड़ा है, क्या है? और मेंसेस खून नहीं होता। हैं? दसन लगे हैं ना यार, नोटेड कर लिया? ठीक है। हाँ, पीसीएस के अंदर
जो लेफ्ट पीसीओएस के अंदर मेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा लोथड़े उसमें नहीं होते, कसरत के साथ होते हैं। मैंने बाई तरफ की बात कर रहा हूँ सारा, आप उसको भूल जाए ना, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट साइड की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है, ठीक है। अलग-अलग से आपको बता रहा हूँ सर, फिर आप वापस उधर जाएंगे तो ये पजल होता जाएंगे। आप भी सवाल वो करें जो उसकी जरूरत है, ठीक है। आप किताबों का मुतालिया नहीं करते, ये मेरा कसूर नहीं है, ठीक है। किताबों का मुतालिया करें, साबर साहब को फॉलो तो करें यार, पढ़ के तो देखें, नींद आए फिर उठ के पढ़ लें, कुछ नहीं होता जी। और इसके साथ मेंसेस जो होते हैं सुर्खी माइन होते हैं, इसमें लोथड़े नहीं होंगे, इसमें लोथड़े नहीं होते, ठीक है। पीसीओएस होती है लेकिन इसमें मेंसेस बंद नहीं होते, ठीक है। जालेदार भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें आ जाएगा, ये सारा आपके सामने है। मैं आखिरी यही तो एक इसके साथ एक अलामत है जिसको आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। अच्छा, जारी अलामत जो आपके सामने आखिर में रखने का जो मकसद है, आखिरी मरकजी अलामत है इसके अंदर, उजलाती दाई तरफ सिस्ट में हफ्ता 10 दिन पहले दर्द होता है, हफ्ता 10 दिन पहले दर्द होता है। लेकिन ये बाईं तरफ के सिस्ट के अंदर जब से दर्द, जिस दिन मेंसेस होते हैं उसी दिन दर्द होता है, और मेंसेस के दौरान दर्द होता है, जी उस्ताद मोहतरम, ठीक है। और बाईं तरफ टांग में भी ये दर्द जाता है और अंदर की तरफ जाता है। कब होता है? मेंसेस के दिनों में होता है, ठीक है। समझ आ रही है जी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह।